धमतरी में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। 8 आरोपियों ने मिलकर रायपुर के 3 युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिनमें से 2 मृतक सुरेश और नितिन तांडी सुमित नगर के रहने वाले थे, जिनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सुरेश के घर में अकेला कमाने वाला वही था जिसकी मां बेटे के लिए न्याय मांग रही है। सुरेश की एक 1.5 साल की बेटी है, वहीं नितिन के भी 2 बच्चे हैं। मृतकों के परिजनों ने मुआवजे और भरण पोषण के साथ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा लड़का 6 महीने का था। छत्तीसगढ़ के धर्म की नगरी धमतरी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और जिस तरह की जो घटना निकल के धमतरी से बीती रात सामने आई है वो बेहद ज्यादा हैरान और भयावह करने वाली वो घटना है। 3 लोगों की निर्मम तरीके से दौड़ा दौड़ा कर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई है और उसी जगह पे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मौजूद है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से खून के धब्बे इस वक्त धमतरी और बिखरे पड़े हुए हैं। और ये ढाबा है अन्नपूर्णा ढाबा और इसी के ठीक सामने बदमाशों के द्वारा एक ऐसा खूनी खेल खेला गया है, एक ऐसा रूह कपाने वाला ये मंजर था जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध हो गए थे। ढाबा के संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, कितने बजे की यह घटना है? ये करीबन 10 बजे मेरे को कॉल आया स्टाफ का कि भैया कुछ असामाजिक तत्व लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, हथियार भी निकाले हैं। बाहर निकले, मैं इन लड़कों को बोला कि तुम लोग भोजन करके ढाबा को बंद कर दो क्योंकि हमारा कैमरा बंद है। क्योंकि दोपहर को आरक्षक आए थे चेक करने की, तो पता चला कैमरा बंद है। तो फिर इन लोग बाजू ढाबे में गए, तो मुसाफिर ढाबा में, वहां जाके सबसे पहले वहां के ऑनर को मारे सर में। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। नशा इतना भयंकर खतरनाक हो चुका है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जो बटंची ऑनलाइन मंगा रहे हैं, क्यों बिक रहे हैं? अच्छा, ये ऑनलाइन हथियार आ रहा है, मैं मंगा दूंगा। भाई यहाँ से उड़ीसा यहाँ पास में है, 100 किलोमीटर, वहाँ से पूरा गांजा आ रहा है। भाई वहाँ ये सूखा नशा है ना, शराब नहीं है। अच्छा, ये शराब पिए थे कि सूखा नशा है? सब पता लग गया उन्हें। सूखा नशा वाला एक अलग ही मूड में रहते हैं। इतने असामाजिक तत्व थे सर लोग कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी में बैठ के लोग हंस रहे थे। तीनों युवकों को जान जाने के बाद भी ढाबा संचालक के द्वारा सूचित किया गया और उसके बाद यहां पुलिस पहुंची और स्पॉट से ही तमाम आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की बहुत जल्द खुलासा कर सकती है। कानून व्यवस्था को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया। इस तरह के अभी कोई फरियादी सामने नहीं आए हैं। अभी तक यही घटना और इस घटना से संबंधित तथ्य सामने आ रहे हैं, तो आगे जैसा भी रहेगा तो विवेचना में वो भी जुड़ेगा। इसमें सर कितने आरोपी है, कितने बालिग, कितने नाबालिग हैं? ये सभी पिक्चर अभी शाम तक क्लियर होगी, उसके बारे में दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। अभी परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स आए हैं। वहीं ढाबे पे रुपए पैसे को लेकर के भी हो सकता है। तो आगे जैसे शाम को पिक्चर क्लियर होती है फिर साझा किया जाएगा। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि बदमाश इतने बेगैरत निकले कि वो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। उसकी तस्वीरें आई हैं, दिखाते हैं आपको कि पुलिस कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद नशे में धुत आरोपी विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 युवकों को चाकू से गोद कर इन्होंने मार डाला, लेकिन इसे अपनी जीत का जश्न दिखाते हुए ये इस तरीके से नजर आ रहे हैं। हालिया तौर पे पता चला है कि उनमें से किसी ने बीड़ी मांगा था, तो ये विवाद तत्काल ही जो है आनंद फानंद में 3-4 मिनट में ही सब चीजें हो गई। 3 लड़कों को उसमें से एक लड़के ने, गोपी दीवान जिसका नाम, उसने स्क्रैप कर दिया और वो लोग वहीं पे मृत हो गए। उनसे पूछताछ वगैरह चल रही है। जो इसमें आला जरब जो हथियार था वो भी बरामद किया गया है और अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर में है। बाकी डिटेल्स जो है शाम तक साफ होंगी।
जांच जारी है। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। सिलसिलेवार पुलिस बताएगी कि आखिर हुआ क्या था। क्या इन 8 आरोपियों और मृतकों में कोई कनेक्शन था? क्या ये सब साथ थे या क्या था? ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं धमतरी से। ये मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजेश निषाद जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, क्या पता चल पा रहा है कि जो 8 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो 3 लोग जिनकी हत्या की गई है, ये कैसे आपस में कोई लिंक है या क्या ऐसा हुआ जिसके बाद निर्मम हत्या की गई है? देखिए, मृतक और आरोपियों के बीच किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। ये चूंकि धमतरी में ही इनके परिचित रहते हैं, जो रायपुर के युवा हैं, वो अपने एक परिचित से मिलने गए थे और मुलाकात के बाद उनके घर से सेलून करके कोई गांव है, वहां से सेलूद गांव से ये वहां ढाबा गए थे भोजन करने के लिए। और देखिए, ये जो युवक हैं ये कार पे थे अपने मृतक, और कार से ये वहां पहुंचे थे। इसी बीच उनका जो दोस्त है वो बाइक से वहां पहुंचा हुआ था। और देखिए, जैसे ही ये पहुंचे थे, चूंकि जो बदमाश हैं, जो 8 बदमाश हैं, वो पहले ही उस इलाके पे उत्पात मचा रहे थे। ठीक अन्नपूर्णा ढाबा के बगल में एक और ढाबा है, उस ढाबे में भी तोड़फोड़ की जानकारी निकल के सामने आई थी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे जब हमने बातचीत की थी, उसका ये कहना था पहले इनके द्वारा बगल के ढाबे में काफी ज्यादा बदमाशी की गई है, हुल्लड़बाजी की गई है और वहां के ढाबा के संचालक के साथ भी मारपीट की गई है। और उसके बाद वो इस ढाबा में आए, चूंकि दोनों का दोनों ढाबा आपस में लगा हुआ है। यहां पहुंचे और उसी बीच में रायपुर के युवा उस ढाबे पे पहुंचते हैं और पहुंचते के दौरान जैसे ये गाड़ी से उतरते हैं, उसमें से कोई एक लड़का एक आरोपी से बीड़ी मांगता है। और इसी बात को लेकर के महज इतनी सी बात थी और ये बात इस कदर बढ़ जाती है कि ये नशे में जो युवक थे, जो आरोपी थे, वो नशे में चूंकि पहले ही काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे थे और उसके बाद इन रायपुर के युवाओं के साथ भिड़ जाते हैं। और भिड़ने के बाद इस तरह बुरी तरह से, इस तरह बेरहमी से दौड़ा कर निर्मम तरीके से इनको मारा जाता है। धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला किया जाता है। दो युवक ढाबे के ठीक सामने करीब 20-20 फीट की दूरी पे इनके ऊपर हमला किया जाता है। दोनों ही युवक वहीं पे ढाबे के सामने ढेर हो जाते हैं। एक जो तीसरा युवक रहता है उसको करीब 100 मीटर तक दौड़ाया जाता है और दौड़ाने के बाद वहां पे जाकर के उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और पेट्रोल पंप के ठीक सामने जो तीसरा युवक है उसकी डेड बॉडी वहां जमीन पे ही रहती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुंचती है और उसी बीच जब कुछ देर बाद, चूंकि इसमें से जो आरोपी हैं वो भाग भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इससे पहले इस घटना जब हुई, घटना के बाद इनके द्वारा उत्पात और मचाया जा रहा था। जो ट्रकें या हाईवा की जो गाड़ियां धमतरी और सिहावा रास्ते से जो गुजर रही थी, उनको भी इन बदमाशों के द्वारा रोका गया। कई ड्राइवरों के साथ मारपीट की भी जो जानकारी है वो निकल के आई है। और देखिए, इस पूरी घटना के बाद पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब पहुंचती है तो जब इन 3 से 4 बदमाशों को जब पुलिस हिरासत में लेती है तो देखिए खून से लथपथ हैं, इनके शरीर पे, इनके कपड़े पे खून के धब्बे हैं और बकायदा मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं पुलिस वैन पे किस तरह से बेखौफ होकर 3 लोगों का परिवार इन बदमाशों ने उजाड़ दिया और उसके बावजूद इन्हें जरा सा भी खौफ नहीं और मुस्कुराते हुए बकायदा विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी जीत इन्होंने हासिल की हो। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी में जो ये घटना हुई है वो बेहद हैरान करने वाली है। फिलहाल पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 2 से 3 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं, बाकी आरोपी बालिग हैं। हालांकि इस मामले को लेकर के जब हमने धमतरी के एसपी से जब हमने बातचीत की, उनसे ये पूछा कि क्या इनके कोई पुराने भी रिकॉर्ड हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है वो नॉर्मल जो इंसान है वो इस तरह की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन इस पे एसपी ने ये कहा कि अभी विवेचना की जा रही है, शाम तक जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। और देखिए, संभवतः धमतरी एसपी के द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी अब से कुछ समय बाद साझा भी कर दी जाएगी और क्या वजह है हत्या की वो भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से धर्मनगरी धमतरी में जो ये भयावह जो हादसा हुआ है और जो भयावह आतंक इन बदमाशों ने जो उस इलाके में दिखाया है वो बेहद हैरान करने वाली है। चूंकि जिस व्यक्ति से हमने बातचीत की, जो ढाबा का जो स्टाफ का बिट्टू यादव जिससे हमने बातचीत की, वो बता रहा था कि इतना आतंक इन्होंने मचाया कि जो सामने में आ रहा था उसके ऊपर हमला कर रहे थे। किस तरीके से वो आतंक मचा रहे थे और
मानो खून सवार था उनके सर पर, जो नजर भी आ रहा है। और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद विक्ट्री साइन दिखाना, ये तो दिमागी दिवालियेपन को भी दिखाता है। क्या इसके पीछे सिर्फ नशा है या इनका कोई रसूख से कोई नाता है, ये सब खुलासे होंगे। बहरहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया।